आजादी 15 अगस्त को ही क्यों दी गई? बंटवारे के समय गांधी कहां थे? सरकार क्यों नहीं रोक सकी देश का बंटवारा? गांधी जी और कांग्रेस पार्टी शुरू से ही आरएसएस के विरुद्ध है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है उमर अंसारी। दोस्तों, मुसलसल भारत की आजादी और बंटवारे को लेकर जनता के समक्ष कई किस्म के प्रश्न खड़े होते हैं कि आखिर आजादी 15 अगस्त को ही क्यों दी गई? बंटवारे के समय गांधी कहां थे और आखिर सरकार क्यों नहीं रोक सकी देश का बंटवारा? जी हां, इस वीडियो में हम इन्हीं जवाबों से अवगत होंगे। इस मर्तबा कथा पेश करता आप सभी के सामने कहानी भारत की आजादी और देश के बंटवारे की। पंद्रह अगस्त 1947 को मिली थी भारत को आजादी। यह वही दिन था जब हमने गुलामी की बेड़ियों को काट फेंक डाला था। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि आखिर 15 अगस्त की तारीख ही क्यों? दरअसल आजादी की यह तारीख तय करने वाला कोई हिंदुस्तानी नहीं, बल्कि जालिम विदेशी हुकूमत का नुमाइंदा और गुलाम भारत का आखिरी वॉइसरॉय माउंटबेटन था। जी हां, जिसने लाखों हिंदुस्तानियों को मजहबी हिंसा के अग्निकुंड में झोंक दिया था। आजादी की तारीख 15 अगस्त इसलिए तय की गई थी क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 15 अगस्त को ही जापानीज आर्मी ने ब्रिटेन के सामने हथियार डाले थे और इस पल को यादगार बनाने के लिए अंग्रेजों ने 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र कर दिया था। साफ जाहिर है कि यह तारीख हमें नीचा दिखाने के लिए ही तय की गई थी। दोस्तों, रामचंद्र गुहा द्वारा लिखी गई किताब इंडिया आफ्टर गांधी में साफ लिखा है कि उस जमाने में कई ज्योतिषों ने 15 अगस्त की तारीख को भारत के भविष्य के लिए एक विनाशकारी कदम बताया था। हम देख सकते हैं कि गुहा ने साफ साफ लिखा है that astrologers had decreed that 15th August was an inauspicious day। पहले देश में मजहबी हिंसा, फिर बंटवारा और फिर तारीख 15 अगस्त। दोस्तों, जहां 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ था, तो वहीं 14 अगस्त को भारत के दो टुकड़े किए गए थे। लेकिन आखिर देश को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले गांधी जी बंटवारे के समय क्या कर रहे थे? दरअसल आजादी के नए सवेरे पर दिल्ली में लाखों की तादाद में जनता का हुजूम लगा था, जहां लोग तालियां बजाते हुए महात्मा गांधी की जय और भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। लेकिन जिस समय गांधी जी के नाम के ये नारे दिल्ली में गूंज रहे थे, तब वास्तव में तो गांधी जी दिल्ली में थे ही नहीं। 15 अगस्त के दिन महात्मा गांधी कलकत्ता में मौजूद थे, लेकिन वहां भी गांधी जी ने किसी किस्म का कोई जश्न मनाने से साफ इनकार कर दिया था। 14 अगस्त 1947 की रात पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री उनसे मिलने आए थे, जहां उन्होंने गांधी जी से पूछा था कि कल के समारोह की क्या तैयारी होनी चाहिए। इस पर गांधी जी का जवाब था कि नजरें उठाकर देखो, हर ओर लोग भूखे मर रहे हैं। क्या तुम इस स्थिति में भी कोई समारोह करने की सोच रहे हो? आजादी के बाद गांधी जी ने कहा था कि जिस आजादी के लिए उन्होंने बरसों इंतजार किया था, आज ऐसी आजादी की शक्ल उन्हें नागवारा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर आजादी के समय गांधी कलकत्ता में क्या कर रहे थे? दोस्तों, बंटवारे के कारण कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम दंगे अपने जोरों पर थे। जी हां, जिस कारण हजारों हिंदू और मुसलमान प्रदेश से पलायन करने पर मजबूर थे। इसी कारण गांधी ने किसी किस्म के समारोह में शरीक होने से इनकार कर दिया था। अपने कलकत्ता दौरे पर गांधी जी बेलिया घाट नाम के गंदे इलाके में एक मुसलमान के यहां ठहरे हुए थे। इसके बाद गांधी जी ने दंगे फसाद रुकवाने के लिए 15 तारीख को व्रत करना भी शुरू कर दिया था, जिसके बाद कलकत्ता के कई हिंदू और मुस्लिम कारोबारियों ने अपनी दुकानें फूलों और तिरंगों से सजाना शुरू कर दी थी। इस सब के बाद भारी संख्या में लोग जय हिंद का नारा लगाते हुए हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम देने निकल पड़े थे। दरअसल कौमी एकता का यह जलसा गांधी जी का अनशन तुड़वाने के लिए आयोजित किया गया था। कलकत्ता में लगी उस मजहबी हिंसा की आग की लपटों ने पूरे बंगाल को घेर लिया, जिसके बाद बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब तक के दंगे जा पहुंचे। दोस्तों, आज देश में हर ओर आरएसएस का नाम भी काफी प्रचलित है। जब से देश में भाजपा की सरकार है, तब से आरएसएस अपने जोरों पर है। देश में कई बार राइट विंग के लोग ये बात करते नजर आते हैं कि गांधी जी और कांग्रेस पार्टी शुरू से ही आरएसएस के विरुद्ध है। वहीं कई लोग ये बात भी कहते हैं कि कांग्रेस और गांधी जी आरएसएस के आलोचक नहीं थे। तो फिर आखिर सच क्या है? भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद देश की क्या हालत थी, इसका अंदाजा लगाना इतना कठिन भी नहीं है दोस्तों।
जिस समय देश बंटवारे के जख्मों से उभरने की कोशिश कर रहा था, उस समय गांधी एक आरएसएस कैंप पहुंचे थे। गांधी भले ही आरएसएस के दूसरे धर्मों के प्रति क्रूर विचारधारा से सहमत ना हो, लेकिन आरएसएस के अनुशासन और जाति प्रथा का खंडन करने वाली नीतियों से बहुत प्रभावित थे गांधी। जी हां, उस कैंप में जाकर गांधी जी ने कई आरएसएस प्रचारकों से कहा था कि अगर अपने हिंदुत्व के लिए आरएसएस ये सोचती है कि भारत केवल हिंदुओं का देश है और इसमें किसी अन्य धर्म के व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं, तो एक दिन आरएसएस खुद ही अपने हिंदुत्व का नाश कर देगी। तो दोस्तों, भारत की आजादी और बंटवारे से जुड़ी ये थी कुछ रोचक बातें। लेकिन दोस्तों, इस सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सके। उमर अंसारी के साथ में हिट जैन कथा।